नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने कहा था कि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है कि कांटे से ही कांटा निकलता है ना। जैसे लोहे को लोहा काटता है वैसे ही। तो हमने पढ़ा कि एक शिकारी है जो जाल बिछाकर चला जाता है और दुर्भाग्य से जो है उसमें एक शेर सिंह आ जाता है। और उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारा भला करूंगा, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। तो वो शिकारी उसको पानी भी पिलाता है, फिर कहता है मुझे भूख लगी है तो मैं अब तुम्हें खाऊंगा। तो जो शिकारी होता है व्याग है ना, वो बोलता है कि ये तो मैंने तो तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया था और तुमने तो मुझसे झूठ बोला, तुम तो मुझे खाना चाहते हो। है ना, हमने पढ़ा था कि माम खादी तुम इच्छसी, तुम मुझे खाना चाहते हो। उसके बाद में देखो जो व्याघ्र होता है, ये सब बातें तो किसने बोली थी? शिकारी ने बोली थी। उसके बाद में जो व्याघ्र होता है, व्याघ्र अवदत, वद धातु किसके अर्थ में आती है? वद धातु बोलने के अर्थ में आती है। हम करते हैं ना वदती वदते वदंती, है ना, अवदत अवदताम, वैसे ही। तो व्याघ्र है अवदत। जो सिंह था वह बोला अरे मूर्ख। अब देखो, अरे मूर्ख ये संबोधन चिन्ह आ रहा है यहाँ पे। अरे मूर्ख क्षुधार्ते किमपि अकार्य न भवति। क्षुधा, क्षुधा माने भूखा, है ना। तो व्याघ्र सिंह बोला अरे मूर्ख, क्षुधार्तार्ये किमपि अकार्यम न भवति। कि क्या बोला उसने? कि भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। क्षुधा अतार्य अर्थात यहाँ पे ल्यप प्रत्यय आ रहा है, यह शेष आ रहा है ना के लिए। तो भूख के लिए किम अपि अकार्यम न भवति, अर्थात भूखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है है ना। तो उसके लिए अकार्यम न भवति मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं है जो वो नहीं कर सकता। सर्वे स्वार्थ समीयते, और फिर वो कहता है कि सर्वे सभी, सर्वे माने सभी, और स्वार्थ समीयते, सभी अपना क्या चाहते हैं? अपना ही भला चाहते हैं। और अपना ही भला मतलब स्वार्थ। तो सर्वे स्वार्थ समीयते, कि सभी अपना स्वार्थ ही चाहते हैं अर्थात भला चाहते हैं। समझ में आई ये लाइन? उसके बाद में देखो, चंचल नदी जलम अपृच्छत। अब चंचल कौन था? जो शिकारी था उसका नाम चंचल था। तो चंचल ने नदी जलम, नदी के जल से, अप्रच, प्रच धातु किसके अर्थ में आती है? पूछने के अर्थ में। तो नदी के जल से पूछा, नदी जलम एवदत। अब नदी का जो जल था वो क्या बोला? नदी जलम एवदत, वद धातु बोलने के अर्थ में है और अ लग गया तो लंग लकार हो गया यहाँ पे, एवदत, पठत, चलत, ऐसे। तो नदी जलम एवदत, नदी का जल बोला, एवमेव भवती। एव अव्यय शब्द है, एव अव्यय शब्द है, ये दोनों एव एव, यहाँ पर संधि हो रही है। मेव हम नहीं बोलेंगे इसको, एव मेव इस प्रकार से। तो क्या कहता है कि एवमेव भवती, भू धातु किसके अर्थ में होती है? होने के अर्थ में। भवती भवता भवंती, है ना, भविष्यति भविष्यत भविष्यन्ति। तो एवमेव भवती, की ऐसा ही होता है। जनः, बहुवचन आ रहा है, जन है, जनो, जनाहा, बहुवचन, है ना। तो लोग क्या करते हैं? लोग मई, मई माने मेरे, स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि मतलब कपड़ों को या वस्त्रों को, प्रक्षालन, प्रक्षालन का अर्थ होता है धोना। ठीक है, प्रक्षालन धोने के अर्थ में आती है धातु। तो प्रक्षालयन्ति, की वस्त्रों को धोते हैं। तथा, और, च, और, च भी अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है और। तथा या और क्या करते हैं? मल मूत्र आदिकम विसर्जय निर्वर्तन्ते, विसर्जय माने छोड़कर, निवर्तन्ते माने निवृत्त हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो क्या अर्थ हुआ इसका? कि मल मूत्र आदिकम विसर्जय निर्वर्तन्ते, अर्थात मल मूत्र आदि छोड़कर चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वस्वार्थ समीहते, वस्तुतः वास्तव में क्या होता है? सर्व माने सभी, क्या करना चाहते हैं? स्वार्थ समीयते, स्वार्थ को सिद्ध करना चाहते हैं, अर्थात अपने ही बारे में सोचते हैं। तो देखा क्या कहा कि लोग जो है वो नदी से पूछता है तो बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है। लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, वस्त्र और वस्त्रों को धोते हैं, मल मूत्र आदि भी वहां पर जो है क्या करते हैं? छोड़कर चले जाते हैं। और वस्तुतः वास्तव में जो है सभी अपना स्वार्थ ही सिद्ध करना
जाते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे गंगा नदी है, लोग वहां पर जो है अशुद्ध वस्तुओं को डाल देते हैं, मलमूत्र आदि त्याग देते हैं, तो नदी जो है, गंगा का जल भी जो है अपवित्र हो रहा है। फिर उसके आगे देखिए क्या होता है, चंचल वृक्षम उपगम्य। अब चंचल जो था वो उपगम्य, पास जाकर, उपगम्य मतलब पास जाकर, तो चंचल ने वृक्ष के पास जाकर के अपृच्छत, पृच्छ धातु पूछने के अर्थ में, पूछा। क्या पूछा? वृक्ष एवदत, वृक्ष बोला, मानवः अस्माकं छायायां विरमन्ति। मानवः कि मानव जो है वो अस्माकम हमारी, छायायाम छाया में, विरमंती मतलब विश्राम करते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, है ना। तो मानव जो है वो हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं, फलानी बहुवचन, खादंती खाते हैं, हमारे फल खाते हैं। और पुनः कुठारे, कुठारे मतलब कुल्हाड़ी, कुठारे का अर्थ क्या होता है? कुल्हाड़ी। और क्या करते हैं? बहुवचन आ रहा है यहाँ पे, कुठारई, रामई, है ना। तो कुल्हाड़ियों से प्रहत्य, हत्या माने हत्या करना, तो प्रहार करना मतलब हत्या करना ही हो गया। तो पुनः क्या करते हैं? वो कुल्हाड़ियों से प्रहार करके असमभ्यम, हमें, सर्वदा हमेशा, कष्टम ददती, कष्ट देते हैं। ददती दा धातु में आता है, देने के अर्थ में आता है। तो चंचल ने जब वृक्ष से पूछा तो क्या कहा कि वृक्ष बोला कि मानव जो है अस्माकम छायाम विरमंती, हमारी छाया में बैठकर विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, हमारे फल खाते हैं। और उसके बाद पुनः, उसके बाद में क्या करते हैं? कुठारई प्रहत्य, कुल्हाड़ी से प्रहार करके, असमय सर्वदा कष्टम ददाती, हमें हमेशा क्या करते हैं? कष्ट देते हैं। ददाती, ददाते, ददंती, यच्छति, यच्छतय, यच्छन्ति, ये सब धातु बनती है देने के अर्थ में। यत्र कुत्रा अपि छेदनम कुर्वन्ति, यत्र अव्यय शब्द है, कुत्रा अपि भी अव्यय शब्द है। तो देखो, यत्र माने जहां, तत्र माने तहां। तो जहां भी, कहीं भी, कुत्रा अपि, कुत्र माने कहीं और अपि माने भी, तो क्या करते हैं वो? जहां कहीं भी काटने का, छेदनम, छेदनम मतलब काटने का, छेद करना, काटना, कुर्वन्ति करते हैं, कुर धातु करने के अर्थ में। तो जहां कहीं भी काटने का कार्य करते हैं, सर्वै स्वार्थ समीहते, सभी अपना ही स्वार्थ चाहते हैं, या सभी अपना ही भला चाहते हैं। अब इसके बाद में समीपे, पास में, समीपे, सप्तमी विभक्ति एक वचन आ रहा है ना, समीप का समीपे, राम का रामे, तो अधिकरण में पे पर। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानाम प्रस्थे नीलिनाम इताम वार्ता शृणोति स्म। समीपे अर्थात पास में ही, लोमशिका, लोमड़ी, लोमशिका मतलब लोमड़ी, कि पास में ही एक लोमड़ी क्या कर रही थी? बदरी गुलमानाम, बदरी माने बेर की, और गुलमाना मतलब झाड़ियों, ठीक है, बेर की झाड़ियां। बदरी गुलमाना का अर्थ क्या है? बेर, बेर जो होते हैं ना हम खाते हैं, तो बेर की झाड़ियों के पृष्ठे, पृष्ठे माने पीछे, है ना। तो पीछे नीलिना, नीलिना मतलब छिपी हुई, एताम यह सब, वार्ता श्रृणोति समय, यह सब बातचीत जो है वो श्रृणोति सुन रही थी। तो क्या हुआ? पास में ही, समीपे एका लोमशिका बद्री गुलमानम प्रस्थे नीलिना एताम वार्ता श्रृणोति स्म। पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी यूं के पीछे छुपी हुई इस बात को सुन रही थी। सा सहसा, लोमड़ी तो स्त्रीलिंग है, तो सा माने वह, स्त्रीलिंग के लिए। सा सहसा, अचानक ही, वह क्या हुआ? अचानक ही उसने क्या किया? अचानक से ही वह चंचल, उपश्रत्य, पास में, उपश्रत्य मतलब पास में, तो वह जो शिकारी था चंचल, उसके पास जाकर के या समीप जाकर के बोली, कथयति, कहो, का वार्ता, क्या बात है? कौन बोली ये सब? लोमड़ी बोली, बेर की झाड़ी के पीछे जो सुन रही थी, चंचल के पास जाकर, शिकारी के पास जाकर बोली कि कथयति, कहो, का वार्ता, क्या बात है? माम अपि विज्ञाप्य, विज्ञाप्य मतलब विज्ञापन देते हैं, जैसे अपन ऐड वगैरह देते हैं तो बताना। माम मतलब मुझे, अपि माने भी, और विज्ञाप्य मतलब बताइए। तो क्या कहती है लोमड़ी? मुझे भी बतलाइए।
सह अवदत्। अब देखो इसके लिए तो लोमड़ी के लिए तो स्त्रीलिंग है तो सा आया, और उसके लिए स आया कि वह बोला। कौन बोला? चंचल बोला, शिकारी बोला। स अवदत्, वह बोला, अह मात्र स्वस्य। अरे, अह संबोधक मतलब विस्मयादि बोधक में आ रहा है अह, अरे, मात्र स्वस्य, हे मौसी। स्वस्य माने जो माता की बहन होती है। माता की बहन कौन होती है? मासी कहलाती है ना। तो क्या कहते हैं? अरे हे मौसी, अवसरे त्वम समागतवती। समा सम प्लस आगत प्लस वती। देखो सम उपसर्ग, आगत आने के अर्थ में धातु, और वती प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय हो रहा है यहाँ पे। समागतवती का प्रत्यय प्रकृति प्रत्यय कीजिए तो कैसे करोगे? सम उपसर्ग हो गया, आगत धातु हो गई आने के अर्थ में, और वती जो है वो हमारा प्रत्यय हो गया। ठीक है, कत्व, इसमें कत्वतु प्रत्यय में वान वती वत। तो अवसरे त्वम समागत वती। अब क्या कहा कि अरे हे मौसी, समय पर, अवसरे माने समय पर, त्वम समागत वती, कि समय पर तुम आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता। अब शिकारी कहता है कि मया, मेरे द्वारा, मया मतलब मेरे द्वारा, अश्य व्याघ्रस्य, अश्य माने इस, और व्याघ्रस्य मतलब सिंह के, प्राणः रक्षिता, क्या किया गया था? प्राणों की रक्षा की गई। कि मेरे द्वारा इस सिंह के प्राणों की रक्षा की गई। परम, परंतु, लेकिन, परंतु एष है, सर्वनाम है ये, स का एष है। परंतु यह क्या करना चाहता है? मामेव खादितुम इच्छी। मम प्लस एव, मुझे ही, पर यह मुझे ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तो इसके बाद में देखो, तदंतरम से लोमिशिकाय निखिलाम कथाम न वेदेयत। तो इसके बाद में क्या हुआ? वो कहता है कि मैंने तो इस सिंह के प्राण की रक्षा की थी, लेकिन एश, यही, माम प्लस एव, माम माने मुझे, एव माने ही, यहाँ पे संधि हो रही है, मम प्लस एव मामेव, तो मुझे ही खादी तुम इच्छति, क्या करना चाहता है यह? कि यह मुझे ही खाना चाहता है। तदंतरम स लोमी शिकाय निखिलाम कथाम न व्यदेयत। अब उसके बाद तद प्लस अनंतर, उसके बाद में, ये भी अव्यय शब्द है। तदंतरम, उसके बाद में या इसके बाद में, स, उसने, वह, उसने, तो उसने लोमी शिकाय, लोमड़ी को, निखिलाम, निखिला मतलब सारी, संपूर्ण, कथाम बात या कथा जो है वो निवेदित, निवेदन किया या उसको बतला दी। तो इसके बाद में उसने लोमड़ी को संपूर्ण बात जो है वो कथा बतला दी। अब क्या हुआ कि लोमशिका चंचलम अकथयत। अब लोमड़ी ने चंचल से मतलब शिकारी से कहा, बाडम, बाडम मतलब ठीक है, ये भी क्या है? अव्यय शब्द है। कि बाडम ठीक है, तुम जालम प्रसारिये, तुमने क्या किया था? जालम प्रसारिये, तुमने जाल को, प्रसार मतलब फैलाना, कि तुम जाल फैलाओ। अब वो क्या कहती है? लोमड़ी जो है वो शिकारी से एकथियत बोली। देखो कथ धातु कहने के अर्थ में, और ए माने लंग लकार यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया परम माने लेकिन, तो ये हो गया। अब उसके बाद में लोमशी का चंचलम एकथियत। अब लोमड़ी ने उस चंचल से, जो शिकारी था, उससे कहा अकथियत। कथ धातु कहने के अर्थ में आता है, और ए जो है वो लंग लकार है, तो बाडम मतलब ठीक है, बाडम मतलब ठीक है ना। तो उसके बाद में कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जालम प्रसारिये। अब क्या करना है? तुम एक बार पुनः से जो है जाल को फैलाओ। बोली तुम जाल को फैलाओ, प्रसार धातु फैलाने के अर्थ में। पुनः सा व्याग्रम, फिर वह सिंह से, पुनः सा व्याग्रम, फिर वह सिंह से अवदत, बोलने के अर्थ में बोली, केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बद इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। वो कहती है कि केन प्रकारेण, केन माने किस प्रकार से, प्रकारेण मतलब प्रकार से, तुमने, एतस्मिन इस, जाले जाल में, बध बंद गए थे, इति इस प्रकार से, अहम मैं, प्रत्यक्षम सामने, प्रत्यक्ष रूप से क्या करना चाहती हूँ? द्रष्टुम इच्छामि, देखना चाहती हूँ। इच्छामि इच्छ धातु है, द्रष्टुम देखने के अर्थ में है, और तुम प्रत्यय है क्योंकि तुम शेष बच रहा है।
तो इसके बाद में वो बोली कि किस प्रकार से तुम जो है इस जाल में बंध गए थे, ऐसा मैं अपने सामने देखना चाहती हूँ। तो लोमशिखा जो है वो पुनः कथित लोमड़ी फिर से बोली संप्रति, अर्थात ये भी अव्यय ही शब्द है कि संप्रति भली भांति। अब क्या हुआ कि ऐसा मैं आपके सामने देखना चाहती हूँ, पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। अब सिंह जो है, लोमशिका ने उसको दोबारा से बोला तो पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य। अब तुम जो है पुनः पुनः मतलब बार बार जो है कूद कर दिखलाओ। कृत्वा, क्र धातु है और इसमें कौन सा प्रत्यय आ रहा है, कत्वा प्रत्यय आ रहा है। तो कूर्दनम कूद धातु है, तो दिखाओ। अब बार बार कर कूद कर दिखलाओ। स तथैव समाचरत, तथैव वैसे ही, स माने वह, समाचरत मतलब आचरण करने लगा, व्यवहार करने लगा। तो वह उसी प्रकार से आचरण या व्यवहार करने लगा जैसे उसने पहले किया। अनारतम कूर्दनेन च श्रांत अभवत। अनारतम, अब अनारतम, अन प्लस अरत मतलब लगातार, रुकना ही नहीं। तो अनारतम लगातार कूर्दनेन, कूर्दने से, श्रांत है वह क्या हो गया, श्रांत माने थक गया, तो वह क्या हो गया, थक गया। अनारतम कूर्दनेन से शांत अभवत, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बध से व्याघ्र क्लांत है। अब जाल में जो है वो क्या करने लगा, जाल में बंधा हुआ, बद माने बंधा हुआ, जाल में बंधा हुआ वह सिंह क्लांत थकने से, क्लांत सन, थकने से, निसहायो मतलब जिसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, जो बेसहारा है, ऐसा हो गया। तो निसहाय जिसका कोई सहारा नहीं होता, अर्थात जो बेसहारा होता है, तो वो थका हुआ था और थकने से बेसहारा होकर के भूतवा, भू प्लस कतुआ, तो कतुआ प्रत्यय आ रहा है, भू धातु है। व्याकरण का हमेशा बीच में ध्यान रखिए। उसके बाद में क्या हुआ, वो वहां पर गिर गया। तत्र अपतत, अपतत माने पत धातु किसके अर्थ में आती है, गिरने के अर्थ में, और ए लग गया तो लंग लकार बन गया। तो बेसहारा होकर के वह वहां गिर गया। और उसके बाद में प्राणा भिक्षा इव, उसने क्या किया, प्राणों की भिक्षा के समान, इव माने समान, अव्यय शब्द है। तो प्राणों की भिक्षा के समान च अयाचत, वह याचना करने लगा, मांगने लगा। याच धातु मांगने के अर्थ में। तो वह प्राणों के समान अपनी जो है भिक्षा के समान, प्राणों की भिक्षा के समान याचना करने लगा। लोमशिका व्याघ्रम एवदत, अब लोमड़ी जो है वो सिंह से बोली, सत्यम त्वया भणितम, कि क्या बोली लोमड़ी सिंह से बोली कि सत्यम, सच में ही, त्वया सभी अपना क्या चलते, क्या करते हैं, अपना स्वार्थ चाहते हैं, है ना। तो अब जान यहाँ पर ये बात क्यों आई कि सत्यम त्वया भणितम सर्व स्वार्थ समियतम, कि सच में ही लोग जो है वो अपना ही भला चाहते हैं। तो आपको ये बात समझ में आई कि लास्ट में जो है ये बात क्यों कही गई, क्योंकि शेर जान सिंह जो है वो जानबूझकर बंद हुआ था, वही फ्लैशबैक में दोबारा चल गई थी स्टोरी, और वो बंद जानबूझकर हुआ था। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से उस पूरे दृश्य को दोबारा से दिखाया और पता लग गया, तो उसने कहा कि सिंह इसलिए बंद हुआ था कि वो सोचा कि शिकारी मुझसे डर जाएगा, जब मुझे खोल देगा तो मैं उसको खा जाऊंगा और अपना स्वार्थ को सिद्ध कर लूंगा। तो वास्तव में लोमड़ी ने अपनी चालाकी से ये बात कही कि सभी अपना जो है अपना ही भला चाहते हैं, है ना, अपना ही स्वार्थ चाहते हैं। तो इस पाठ से हम समझ गए कि इस पाठ का जो नाम है ना, क्या नाम है इस चैप्टर का, कि कंटन केनेव कंटकम, अर्थात कांटे से ही कांटा निकलता है। जैसे मान लीजिए कांटे से कांटा निकलता है का मतलब क्या हुआ, अगर हमारे हाथ में कोई फांस चुभ गई है तो क्या ना, कई बार झाड़ू की, दरवाजे की, तो हम लोग उसको किससे निकालते हैं, या तो सुई से निकालते हैं या सेफ्टी पिन से निकालते हैं, तो दर्द को दर्द ही निकालता है। तो इस पूरे पाठ का मतलब ये है कि इस पाठ से हमें शिक्षा यही मिल रही है, अगर हम किसी के साथ में अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे तो सामने वाला भी हमारे साथ में स्वार्थ ही सिद्ध करेगा। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की भलाई में, दूसरों की अच्छाई में और दूसरों के साथ बिना स्वार्थ के
जो है व्यवहार करना चाहिए। तो मज़ा आया पाठ पढ़ने में, आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसी पाठ को आप अपने घर पर बैठ के दोहरान कीजिए बुक से, और हम अगले अध्याय में इसके जो है प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।